अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, लेक्चर 3 में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जो सॉफ्टवेयर की हमारे पास, जैसे अभी हम लोगों ने ये देखा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है एक एक्टिविटी है सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने की। तो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंट फेजेस हैं। सिर्फ कोडिंग करना ही डेवलपमेंट का नाम नहीं है, बल्कि क्या चीज़ बनानी है जिसको रिक्वायरमेंट गैदरिंग या रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन कहते हैं, फिर उसका डिज़ाइन बनाना, फिर उसका कोड करना, फिर उसको टेस्ट करना, फिर उसको डिप्लॉय करना, फिर उसको मेंटेन करना। ये सारी एक्टिविटीज़ जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान अक्कर होती हैं। इन एक्टिविटीज को एक लाइफ साइकिल का नाम दिया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फेजेस को एक लाइफ साइकिल का नाम दिया, जिसको SDLC कहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इन्वॉल्व एक्टिविटीज, कंस्ट्रेंट एंड रिसोर्सेज। जो किसको डील करता है? एक्टिविटीज को, कंस्ट्रेंट्स को और रिसोर्सेज को। दैट प्रोड्यूस एन इंटेंडेड आउटपुट, जिससे जो हमें रिक्वायर्ड, जो हमारा गोल है वो अचीव होता है। ईच प्रोसेस एक्टिविटी, फर्ज किया डिज़ाइन है, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन है, कोडिंग है, ठीक है, ये सारी क्या है? प्रोसेस की एक्टिविटीज है। मस्ट हैव एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया। इसका क्या है? हर एक का एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया होगा। A process use resources focus to constraint e.g. schedule और बजट। अब जब सॉफ्टवेयर बनता है तो पहली बार क्या कहते हैं? आप किसी का सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो वो पहली बार कहता है जी बस मैंने 10,000 तक का सॉफ्टवेयर बनाना है। और फिर दूसरी बार क्या कहता है जी कि मैंने जो है सॉफ्टवेयर बनाना, लेकिन मुझे 1 महीने के अंदर अंदर चाहिए। तो इसके अंदर बजटिंग भी होगी, स्केड्यूलिंग भी होगी। स्केड्यूलिंग मीन कि टाइम कंस्ट्रेंट, और बजटिंग मीन कि कितने पैसे स्पेंड होंगे। Process is organized in some order or sequence, structuring activities as a whole. जो प्रोसेस ऑर्गेनाइज होता है किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। किसी मॉडल में ये कहता है कि यूजर को कुछ बना के दिखाओ और उससे पूछे ऐसा, फिर कहेगा नहीं ऐसा नहीं ऐसा। तो इसका मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट बाद में गेट हो रही है और सॉफ्टवेयर पहले बन रहा है। कुछ में होता है कि आप पहले ही पूछते हैं अच्छा क्या बनाना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारा कुछ पहले, जिसमें रिक्वायरमेंट पहले पूछते हैं और सॉफ्टवेयर बाद में बनाते हैं। तो ये जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है प्रोसेस की, कि किस ऑर्डर और किस सीक्वेंस के साथ एक्टिविटीज एज ए होल परफॉर्म होगी, इसको क्या कहते हैं? प्रोसेस। A process has set of guiding principles or criteria that explain the goals of each activity. Process क्या है? Process क्या है? Set of principles है और set of criteria है, जिसकी मदद से आप goals को अचीव करते हैं हर एक्टिविटी के। यानी हर एक्टिविटी से क्या गोल अचीव होगा। ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज अ प्रोसेस। तो SDLC भी क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस में क्या चीजें होती हैं? गाइडलाइन और प्रिंसिपल की मदद से एक्टिविटीज का गोल अचीव करना। अब SDLC कैन बी डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क कहते हैं किसी काम करने का जो SOP, उसको क्या कहते हैं? फ्रेम दैट डिस्क्राइब the activities performed at each stage of software development। के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की हर फेज के ऊपर जो एक्टिविटीज रिक्वायर होती हैं उसको डिस्क्राइब करता है फ्रेमवर्क। कौन सा फ्रेमवर्क? SDLC। तो consist of multiple phases, each phase has set of activities to be performed under the given constraint and produce an output। completion of each phase complete some of the milestone। तो हर फेज के नतीजे में आप कोई ना कोई माइलस्टोन अचीव करते हैं। अब सॉफ्टवेयर प्रोसेस की जो एक्टिविटीज हैं, जैसे सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन है, सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन है, वैलिडेशन है, एवेल्युएशन है। इसको स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब है? कि द फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड कंस्ट्रेंट ऑन इट ऑपरेशन मस्ट बी डिफाइंड। स्पेसिफिकेशन में क्या है कि सॉफ्टवेयर करेगा क्या और किन कंस्ट्रेंट के तहत करें। कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है? कि 10,000 तक का सॉफ्टवेयर बनाना है और 1 हफ्ते में बनाना है, तो ये क्या है? कंस्ट्रेंट। और ये काम करेगा, तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाएंगी? सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन।
तो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि जो बातें स्पेसिफिकेशन में हैं अगर वो चीज़ें कर देता है इसका मतलब डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट सही हो गया, तो अगर वो नहीं करता तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर सही नहीं बना। अगर वो यूज़र की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता तो सॉफ्टवेयर सही नहीं बनता। अगर वो यूज़र के कंस्ट्रेंट को फॉलो नहीं करता तो सॉफ्टवेयर नहीं बना। अब किसी को चाहिए मसलन कोई इवेंट हो रहा है, फर्ज किया फीफा का इवेंट हो रहा है, वर्ल्ड कप फीफा का इवेंट हो रहा है, वो आपसे सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। अब वो फर्ज किया वो 10 जनवरी को, आप गए जी 15 जनवरी को ले लो सॉफ्टवेयर, तो उनके लिए किसी काम का होगा नहीं होगा। तो अंडर द कंस्ट्रेंट यूजर कंस्ट्रेंट के तहत और उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अगर सॉफ्टवेयर बनेगा तो सही है, अदरवाइज वो नल एंड वाइड, वो क्या है, वो काम का नहीं है। उसके बाद सॉफ्टवेयर वैलिडेशन है। सॉफ्टवेयर मस्ट बी वैलिडेटेड टू इंश्योर दैट इट डज व्हाट द कस्टमर वांट। तो ये जो कस्टमर ने कहा था उसी के मुताबिक बने तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर जो है वो वैलिडेट कर रहा है, उसकी वैलिडेशन ठीक है। और इवेल्युएशन क्या है, अगर यूजर ये कहे कि इसमें ये चेंज कर दो और वो चेंज हो जाए तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन हो गई। अगर ना हुई तो इसका मतलब ये इवॉल्वेबल सॉफ्टवेयर नहीं है, मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये क्या हो गया, सॉफ्टवेयर के अंदर नई चीज डालना सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन, सॉफ्टवेयर अप टू द मार्क, अप टू द स्टैंडर्ड, अप टू द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर है तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर वैलिडेशन हो गई। इसकी फेजेस हैं हमारे पास। पहले नंबर पे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, फिर सिस्टम एनालिस्ट है, एनालिसिस के बाद डिज़ाइन है, डिज़ाइन के बाद जो है डेवलपमेंट है, फिर इम्प्लीमेंटेशन है, फिर मेंटेनेंस है और ये गोइंग ऑन प्रोसेस है, एसडीएल। ठीक है, अब इसकी डिटेल। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है, असेस feasibility and practicality of system। feasibility भी और practicality भी। अब आप वो यूजर के ये फला काम कर दें, मसलन यूजर के ये क्रिकेट मैच होना उससे पहले बता दें कौन सा जीतेगा कौन सा हारेगा, तो किस एक्सटेंट तक आप बता सकते हैं। यूजर के जी बारिश आने से पहले भी ना, पहले हमें पता चल जाए बारिश आएगी कि नहीं। तो आपके पास क्या रिसोर्सेज, क्या सारी चीजें हैं कि वो फिजिबल भी है या नहीं, प्रैक्टिकली अचीवेबल भी है कि नहीं। तो वो सारी चीजें आपने इन्वेस्टिगेशन में एसेस करनी है कि भाई ये काम हो भी सकता है कि नहीं प्रैक्टिकली, और ये फिजिबल भी है कि नहीं, वो सारी चीजें। दिस फेज इज आल्सो कॉल्ड सिस्टम इनिशिएशन फेज, के सिस्टम को इनिशिएट करने के लिए, इस फेज के अंदर सिस्टम इनिशिएट करने के लिए। उसके बाद एनालिसिस है। स्टार्टिंग की इन्वेस्टिगेशन के बाद, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद आप क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। स्टडी ओल्ड सिस्टम, कि उनका जो पहले सिस्टम अगर चल रहा है वो मैनुअल है या कंप्यूटराइज्ड है, उसको आप स्टडी करते हैं। और क्या आइडेंटिफाई करते हैं, न्यू रिक्वायरमेंट, कि इसमें क्या कमी है या इसमें क्या प्रॉब्लम है जिसको आपने सॉल्व करना है। डिफाइंड सिस्टम फ्रॉम यूजर व्यू, इस सिस्टम को डिफाइन करना कि यूजर क्या चाहता है, उसके मुताबिक सिस्टम को डिफाइन करना। और डिजाइन में क्या है, डिजाइन न्यू आर अल्टरनेटिव सिस्टम, डिफाइंड सिस्टम फ्रॉम टेक्निकल व्यू, सिस्टम को क्या करना, डिफाइन करना टेक्निकल व्यू से। अब टेक्निकल व्यू क्या हो सकता है, टेक्निकल व्यू में आप जीयूआई के जो इंटरफेस डायग्राम बनाए कि पहले ये आएगा इंटरफेस, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर आप उसको डीएफडीज बनाते हैं कि डाटा बेसिस के अंदर ये एंटिटीज हैं, इनके दरमियान ये रिलेशनशिप है। फिर आप क्लास डायग्राम बनाते हैं कि अच्छा इसके अंदर ये क्लासें बनेगी। आप एक्टिविटी डायग्राम आते हैं कि पहले ये एक्टिविटी होगी, फिर ये एक्टिविटी होगी, फिर ये एक्टिविटी। ये सारी चीजें क्या कहते हैं, सिस्टम का डिजाइन। टेक्निकल व्यू क्या है, डिफाइन करना सिस्टम को टेक्निकल व्यू से। उसके बाद जो है सिस्टम डेवलपमेंट, न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर। अब उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हार्डवेयर, मतलब थंब स्कैनर की ज़रूरत है, फेस रिकग्निशन के लिए चाहिए, या जो भी सेंसर चाहिए, जो भी हार्डवेयर चाहिए, आप उसका, उसकी अरेंजमेंट, उनको एक्वायर करना, फिर
सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, फिर सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना, फिर एक्टिविटीज ऑफ कोडिंग एंड सम टाइप ऑफ टेस्टिंग इज डन इन इट। इसके अंदर क्या होता है कि आपको वो जो कोडिंग होती है ना, कोडिंग कोडिंग और साथ में उसका हार्डवेयर जो उसकी जरूरत है, उस फेज को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इनिशियल लेवल की टेस्टिंग उस वक्त हो जाती है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना क्लाइंट की मशीन पे, उसके यूजर्स को ट्रेन करना, ये इस इम्प्लीमेंटेशन की फेज में। सॉफ्टवेयर बन गया, कंप्यूटर पे इंस्टॉल तो हो गया, तो चलाना ही नहीं किसी को आता, तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उनके यूजर्स को ट्रेन करना, उनको बताना भाई ये ऐसे 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 सारा कुछ, वो क्या है, इम्प्लीमेंटेशन का फेज है। उसके बाद सिस्टम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, सिस्टम रनिंग में है, अब उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं ऑपरेशनल के दौरान, जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको मेंटेन करना जो है वो इस फेज में है। उसके अंदर डेली ऑपरेशंस को देखना सही स्मूथ चल रहा है या नहीं, फिर इसी तरीके से आप पीरियाडिक इवेल्युएशन एंड अपडेट, पीरियाडिक मीन के कुछ करते थोड़े दिनों में या कभी भी क्या होता है, यूजर कहता है इसमें ये तो काम सही नहीं चल रहा, या ये चीजें ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो उसके अंदर जो चेंज है उसकी वजह से जो सॉफ्टवेयर के अंदर एवोल्यूशन आएगी, इसके अंदर इल्तका होगा, कोई नई चीज जनरेट होगी, और जो चीजें अपडेट करेंगे वो इस फेज के अंदर आती है, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन के अंदर। अच्छा, आगे फेज वन, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हमने ये डिटरमिन करना है कि नया सिस्टम की जरूरत है या नहीं है। इसके अंदर 3 प्राइमरी टास्क हैं, प्रॉब्लम को डिफाइन करना बाय ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू। तो आप लोगों ने टूल क्या यूज करना है, एक ऑब्जर्वेशन का टूल यूज करना है और एक इंटरव्यू का, क्या फाइंड करने के लिए, व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड बाय होम, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। अब इसमें के किसको, अब इसके अंदर ही क्या चीजें हैं, किसको, कब, कहाँ और कैसे, इन सारी चीजों को आंसर करना है कि किसको क्या जरूरत है, कब उसको चाहिए और कैसे होगी, ये सारी चीजें जो है डिफाइन होंगी प्रॉब्लम में। अब वो उसका वो मैनुअल भी है, कैसे का मतलब ये है कि वो मैनुअली कैसे वर्क करेगा, वो आप वहीं से अंडरस्टैंड करेंगे। सजेस्ट अल्टरनेटिव सोल्यूशन, इसी फेज के अंदर आप बताएंगे अच्छा इसका ये सोल्यूशन हो सकता है, इसका ये सोल्यूशन हो सकता है, इसका ये। फिर उसके बाद प्रिपेयर अ शॉर्ट रिपोर्ट, इसके नतीजे में क्या निकलेगी, एक रिपोर्ट बनेगी, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस का फेज आ गया, एनालिसिस के अंदर आप क्या करेंगे, इन डेप्थ जो है उसी काम को इन डेप्थ में एग्जिस्टिंग सिस्टम को डिटरमिन करेंगे, न्यू सिस्टम में क्या होना चाहिए, आप अपने फेज वन की इंफॉर्मेशन को एक्सपेंड करेंगे, और ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू से आप एग्जामिन करेंगे लाइन ऑफ अथॉरिटी। लाइंस ऑफ अथॉरिटी मीन कि उस ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को देखेंगे, स्टेट एसओपी क्या है कि वहां पे काम करने का क्या तरीका है, और फिर इसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन का फ्लो क्या है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ मूव कर रही है। फिर रीजन फॉर एनी इनएफिशिएंसीज, फिर जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके अंदर इनएफिशिएंसीज किन वजूहात की वजह से, उनको फाइंड करना है। फिर इसके अंदर अब इस सारे ये जो एनालिसिस है ना, जो एनालिस्ट है वो किन टूल्स को यूज करता है, टूल्स मीन कि किन चीजों की मदद से वो ये सारी चीजें फाइंड करता है। पहले है चेक लिस्ट बना लेता है कि मैंने किससे क्या क्वेश्चन पूछना है, किससे, अब ऐसे तो नहीं है ना, अब उसको जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर उसको अंदाजा हो जाता है कि अगला बंदा क्या बनवाना चाह रहा है, देन उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते हैं, उससे एक चेक लिस्ट बना लेते हैं क्वेश्चन की कि फलां से ये क्वेश्चन पूछना है, फलां से ये पूछना है, अगर ये आंसर हुआ तो क्या हो रहा है, वो पहले ही पूरा जो एग्जीक्यूट करना है आपने क्वेश्चनेयर को, अपने क्वेश्चन को ड्यूरिंग इंटरव्यू, ड्यूरिंग मीटिंग,
उसकी आप एक चेक लिस्ट बना लेते हैं कि फलां से ये क्वेश्चन तो लाजमी पूछना है, तभी क्लियर होगा कि क्या बनाना है। उसके बाद टॉप डाउन एनालिसिस में स्टार्ट विद टॉप लेवल कंपोनेंट, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स फॉर ईच सक्सेसिव। अब जो काम है उस काम को क्या करना है, पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट करना है और फिर हर पार्ट के अलग अलग क्वेश्चन तैयार करने हैं। हर लेवल पे क्या क्या चीज़ें हैं उन कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंगली जो है एनालिसिस करना है। फिर ग्रिड चार्ट कि अब ये इनपुट और आउटपुट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, कि इस इनपुट से कैसे आउटपुट जनरेट होगी, कौन सी इनपुट कहाँ यूज होगी, कौन सी चीज़ किस पे डिपेंड है, उसका ग्रिड चार्ट बना देना। फिर सिस्टम फ्लो चार्ट के इनपुट डाटा प्रोसेसिंग आउटपुट, ये एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। फ्लो चार्ट के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो उसको देखना है कि कौन सी चीज़ इसके साथ इंटरेक्ट करके आउटपुट कैसे जनरेट कर रही है। उसके बाद इसके नतीजे में फिर बनेगा क्या, इसके नतीजे में एक डॉक्यूमेंट पैदा होगा जिसको क्या कहते हैं, SRS डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ करंट सिस्टम एंड इट्स प्रॉब्लम्स। जो करंट सिस्टम में क्या हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। फिर रिक्वायरमेंट फॉर न्यू सिस्टम में क्या चीज़ें हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट है, उसका स्कोप क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी बेनिफिट्स क्या है। मसलन अगर आप ये कहेंगे ना, फर्ज किया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है, सर्चिंग, सब्जेक्ट क्या है, स्कोप। स्कोप में आप बताएंगे कि हमारी जो सर्चिंग है ना, ये सिर्फ टेलीफोन वाइज करेगी या सिर्फ नेम वाइज करेगी, स्पेसिफाई करेंगे स्कोप के अंदर। ऐसे तो नहीं वो कहे जी मैंने तो कहा था जी वो पासपोर्ट नंबर से भी सर्च करें, समझ आई बात की। तो वो आपको वहीं पे डिफाइन करना है कि जनाब ये सर्चिंग इतना ही करेगा। तो जो भी रिक्वायरमेंट आपने नई चीज जो भी डालेंगे उसका आपको स्कोप भी बताना है, उसका ऑब्जेक्टिव भी बताना है, उसके बेनिफिट भी बताने हैं। ठीक है, तो इन सारों से मिलके जब ये सारी रिक्वायरमेंट्स नई रिक्वायरमेंट एक जगह इकट्ठी लिखी जाएंगी तो उससे जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसको क्या कहते हैं, SRS डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। उसके बाद ये भी देखना है कि डेवलपमेंट का शेड्यूल क्या होगा, वो कितने अरसे में मुकम्मल करना है। आप उसको कहेंगे जनाब ये इतने अरसे में होगा, ये स्केड्यूलिंग भी ड्यूरिंग एनालिसिस ही डिफाइन होती है कि कौन सी फेज में कितना टाइम लगेगा। उसके बाद आ जाता है डिज़ाइन, यूज स्पेसिफिकेशन फ्रॉम द सिस्टम एनालिस्ट टू डिज़ाइन अल्टरनेटिव सिस्टम। तो जो स्पेसिफिकेशन एनालिस्ट ने बनाई है उसके अगेंस्ट जो है आपने अब सोल्यूशन देना है। सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन क्या मतलब, अब डिज़ाइन के अंदर इवेल्युएट अल्टरनेटिव बेस अपॉन किस पे, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। तो आपने जस्टिफाई करना है वो जितने पैसे वो डन करके आया है वो फिजिबल भी है कि नहीं, उसकी कॉस्ट जितनी बता के आया है उसके मुताबिक इकोनॉमिक फिजिबिलिटी देखनी है। फिर टेक्निकल फिजिबिलिटी देखनी है कि जनाब वो जो क्या क्या है ऐसा हो भी सकता है कि नहीं, टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ मौजूद भी है कि नहीं, ऐसे सेंसर मौजूद भी है कि नहीं। ठीक है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, विल द मैनेजर एंड यूजर सपोर्ट इट, के आप बना तो लेंगे, वो जो मैनेजर बंदा है उसको तो ट्रेन करने में 1 साल लग जाएगा, या वो उसको एक्सेप्ट भी करेगा कि नहीं। तो ये क्या है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। उसके बाद आ गया इसके अंदर, फिर डिज़ाइन के अंदर क्या चीज़ें यूज होती हैं, इसके अंदर कंप्यूटर एडेड सिमुलेशन एनवायरनमेंट टूल्स आर सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट डिजाइन टू हेल्प ऑटोमेट द प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये केस टूल आप लोगों ने नाम सुना होगा। केस टूल क्या होता है, जिसकी मदद से आप सिमुलेट करते हैं अपने सोल्यूशन को, डिजाइन को, डिजाइन को क्या करते हैं, सिमुलेट करते हैं। मसलन मसलन आप डायग्रामिंग टूल यूज करते हैं, आप कहते हैं जी यहाँ से ये होगा, जैसे फ्लो चार्ट बनाते हैं, एक्टिविटी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, आप डाटा रिपोजिटरीज यूज करते हैं कि यहाँ से डाटा, यहाँ पे डाटा सेव होगा, यहाँ से ये होगा, यहाँ से प्रोटोटाइपिंग टूल्स यूज करते हैं कि जनाब आपका सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह का होगा। फिर टेस्ट डाटा, अब ये प्रोटोटाइपिंग टूल्स की यूज होंगे, ये भी जो ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड प्रोसेस है, प्रोटोटाइपिंग से भी आप रिक्वायरमेंट को मेच्योर करते हैं।
यूजर को दिखा के अच्छा कुछ ऐसा होगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं चाहिए ऐसा चाहिए, उससे भी आपकी रिक्वायरमेंट जो है मेच्योर होती है। इसी तरीके से टेस्ट डाटा जनरेटर, ये भी डिजाइनिंग के अंदर के जो आपने जो बनाना है उसको टेस्ट करने के लिए डाटा, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंटेशन टूल, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, ये सारी चीजें जो हैं वो डिजाइनिंग के टाइम पे ही डिफाइन होगी, ठीक है जी। उसके बाद इससे क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होगा जिसको क्या कहेंगे, सिस्टम डिजाइन रिपोर्ट। उसके अंदर इनपुट आउटपुट्स डिफाइन होंगी, प्रोसेसिंग डिफाइन होगी, स्टोरेज एंड बैकअप भी डिफाइन होगा, और recommended top alternative based upon system fit into organization, flexibility for the future, cost versus benefit। ये अलग चीज है भाई, खाली यही नहीं है कि सिर्फ सोल्यूशन ही ना दे, बल्कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सूटेबल भी हो, फिर फ्लेक्सिबल भी हो कि अगर वो कोई नई चीज डालने का कहते हैं तो हम कितना उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, और फिर कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का भी ख्याल रखना। तो ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए आपका क्या बनेगा, सिस्टम डिज़ाइन रिपोर्ट बनेगी। उसके बाद जो है सिस्टम डेवलपमेंट आ गया, बिल्ड द सिस्टम टू द डिज़ाइन, जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन आपने बनाई उसके बेस के ऊपर क्या बनेगा, सिस्टम का बिल्ड करेंगे। डेवलप द सॉफ्टवेयर, परचेज ऑफलाइन ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर आर राइट का। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बिल्ट इन सॉफ्टवेयर, बिल्ट इन में कुछ कुछ लोगों के जो है ना मार्केट के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, इसको कहते हैं ऑन द शेल्फ सॉफ्टवेयर। अब आपने वहां पर डिसाइड करना है कि जनाब इस डिजाइन को अचीव करने के लिए आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेज करना है या खुद से बनाना है। तो वो जो परचेज करने हैं उसको कहते हैं ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर, और जो उससे बनाते हैं उसको कस्टम सॉफ्टवेयर। उसके लिए हार्डवेयर रिक्वायर करना है, नए सिस्टम को टेस्ट करना है, टेस्ट जैसे यूनिट टेस्टेड, मॉड्यूल टेस्टिंग, ईच पार्ट ऑफ द सिस्टम, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और फिर उसके बाद टेस्ट करना है सारे मॉड्यूल्स को जोड़ के, उसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग करना। फिर यूजर मैनुअल्स बनाने हैं, यूजर के लिए और ऑपरेटर्स के लिए मैनुअल बनाने हैं कि अगर मैनेजर यूज करेगा तो उसके पास क्या क्या चीजें आएंगी, उसके पास कैसा इंटरफेस आएगा, क्या क्या चीजें उसको प्रोवाइड करनी है, उसके लिए मैनुअल। ऑपरेटर यूज करेगा उसके पास थोड़ी चीजें होंगी, उसके लिए एनवायरनमेंट, उसके लिए मैनुअल। उसके बाद सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। तो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में करेगा लेगेसी सिस्टम को, पुराने सिस्टम को कहते हैं लेगेसी सिस्टम को कन्वर्ट करना न्यू सिस्टम में, और देन क्या करना, यूजर्स को ट्रेन करना कि अब ये नया सिस्टम ऐसे चलेगा, और कंपाइल करना फाइनल डॉक्यूमेंटेशन कि जो चीज़ हमने बना ली है कल को 6 साल बाद या 6 महीने बाद दोबारा खोलना पड़े तो उसको कैसे उसमें चेंज करनी पड़े, तो प्रोग्रामर्स को फौरी पता चल जाए। तो कब कैसे पता चलेगा, अगर उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनेगी। तो फाइनल डॉक्यूमेंटेशन को कंपाइल करना, नए सिस्टम को एवेल्युएट करना, और यूज़र की ट्रेनिंग करना। यूजर की ट्रेनिंग में क्या है, ईज इनटू सिस्टम, मेक देम कंफर्टेबल एंड गेन देयर सपोर्ट, मोस्ट कॉमनली इग्नोर्ड कैन बी कमेंट्स बिफोर इक्विपमेंट डिलीवरी एंड आउटसाइड ट्रेनर समटाइम यूज। तो इसको ट्रेन करने के लिए आउटसाइड ट्रेनर भी यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। और टाइप ऑफ कन्वर्शन में क्या है जी, डायरेक्ट plunge crash approach, entire new system completely replace entire old system in one step। क्या हुआ भाई, क्या हुआ बच्चे, ये लतीफ़ा तो हमें भी सुना दो या फिर आप बाकियों को डिस्टर्ब ना करो। अच्छा भाई, अब इसमें क्या है, कन्वर्जन जो सिस्टम की जो रिप्लेसमेंट है, नए सिस्टम की पुराने सिस्टम की जगह नए सिस्टम को
डिफरेंट वे से किया है। एक ये है कि सारे के सारे सिस्टम को एक ही दफा चेंज कर दे, इसको कहते हैं क्रैश अप्रोच, डायरेक्ट प्लंज अप्रोच, ठीक है। एंटायर न्यू सिस्टम कंप्लीटली रिप्लेस एंटायर ओल्ड सिस्टम इन वन स्टेप। दूसरा क्या है, पैरेलल अप्रोच। पैरेलल अप्रोच में क्या कहते हैं, दोनों सिस्टम चलते रहते हैं साइड बाय साइड जब तक के सारा नया सिस्टम अपने आप को प्रूव ना कर ले कि मैं ये सही चल रहा है। इसके बाद एक और होता है पायलट अप्रोच। पायलट अप्रोच में क्या है, लॉन्च न्यू सिस्टम फॉर ओनली वन ग्रुप विद इन द बिजनेस। वंस न्यू सिस्टम इज ऑपरेटिंग स्मूथली इम्प्लीमेंटेड गो, फिर उसको यानी कुछ कम्युनिटी के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो उसको चलाते हैं, जब स्मूथ हो जाता है फिर उसको पूरी कंपनी के अंदर उसको वर्किंग में ले आते हैं। ये क्या है, पायलट अप्रोच। तीसरी है फेज और इंक्रीमेंटल अप्रोच। इंडिविजुअल पार्ट ऑफ न्यू सिस्टम आर ग्रेजुअली फेज इन ओवर टाइम यूजिंग आइदर क्रैश और पैरेलल फॉर ईच फेज। इसमें दोनों यूज होता है, चाहे पैरेलल कर ले यानी इंक्रीमेंटल थोड़े थोड़े मॉड्यूल्स को डिप्लॉय करना। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी, ये तो हो गया। उसके बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। अब एवोल्यूशन, एवोल्यूशन मेथड क्या है, सिस्टम ऑडिट परफॉर्मेंस कंपेयर टू ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन। इस चीज को चेक करना कि जो यूजर ने कहा था क्या काम वैसे ही हो रहा है, उसको कहते हैं सिस्टम को वैल्यूएट करना। सिस्टम ऑडिट में क्या है, परफॉर्मेंस कंपेयर टू ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन, पीरियडिक एवेल्यूएशन, चेकअप्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, मॉडिफिकेशन इफ नेसेसरी। तो पीरियडिक टेस्टिंग उसको करना कि ये अप टू द मार्क चल रहा है या नहीं, अप टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ यूजर चल रहा है या नहीं, उसको चेक करना। अब टाइप ऑफ चेंजेस कैसे हो सकते हैं, फिजिकल रिपेयर ऑफ द सिस्टम, करेक्शन ऑफ न्यू बग फाउंड, करेक्टिव। आप इसमें क्या करते हैं, करेक्शन ऑफ न्यू बग फाउंड, करेक्टिव हो गया। उसके बाद सिस्टम एडजस्टमेंट टू एनवायरमेंटल चेंज, जैसे जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना। और एडजस्टमेंट फॉर यूजर, के यूजर अगर कहे जी नहीं इस तरह नहीं, मुझको इस तरह हो जाए तो हमें सहूलत हो जाए, तो यूजर के मुताबिक उसकी एडेप्टिव चेंज करना। फिर चेंज टू यूजर बेटर टेक्निक व्हेन दे बिकम अवेलेबल, चेंज टू यूजर बेटर टेक्निक्स व्हेन दे बिकम अवेलेबल, परफेक्टिव अगर कोई ऐसी चीज होती जिससे वो और इफेक्टिव हो सकता है तो उसको करना। अब डिलीवरेबल क्या है एसडीएलसी के, यहाँ पे ये साइंस हैं। रेड जो है अबाउट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को जो है स्टॉप कर देता है, और नेक्स्ट फेज के लिए ग्रीन है, और प्रीवियस फेज के लिए ब्लू है। आप जो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उससे आपकी जो है अप्रूव्ड फिजिबिलिटी स्टडी बनती है, सिस्टम एनालिसिस से आपकी प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन बनती है, डिज़ाइन से डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट से कोडेड एंड टेस्टेड सिस्टम आता है, इम्प्लीमेंटेशन से सिस्टम कन्वर्टेड यूजर ट्रेनिंग आती है, मेंटेनेंस में ऑपरेशनल सिस्टम इम्प्लीमेंटेड। और फिर ये चीज़ें अगर इनके अंदर कोई चीज़ मसला आता है तो फिर वो सारी चीज़ें दोबारा जो है यूज़र से, मतलब कोई चीज़ कहते हैं नहीं ये चीज़ डालनी, तो फिर दोबारा इन्वेस्टिगेशन, उसकी एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन। मेंटेनेंस में कोई चीज़ चेंज आ गई तो फिर वो दोबारा विद इन न्यू सिस्टम, इस तरीके से ये काम करता है। ये आपके पास आ गई समरी कि प्रिलिमिनरी से आपके पास क्या क्या टास्क होते हैं। आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, डिटरमिन करते हैं, व्हेन वाई सजेस्ट, और शार्ट रिपोर्ट आती है, फिजिबिलिटी की, एसएलएफ डॉक्यूमेंट आता है, डिजाइन रिपोर्ट आती है, कोड टेस्टिंग। ये आपके पास सारी चीज़ें, फिजिकल करेक्टिव अडेप्ट, ये सारी समरी आ गई पूरी स्लाइड की। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। क्यों भाई, कोई क्वेश्चन नहीं है? होम किधर चली गई है?
ठीक है भाई, चलिए ये एक्सक्यूज मी सर, जी जी इसमें जो लेगेसी सिस्टम है जी, उससे क्या मुराद है? पुराना जो ऑलरेडी चल रहा है उसको लेगेसी सिस्टम कहते हैं। मतलब उस उस और कंप्यूटर के अगर जी, अब मतलब फर्ज किया बैंक का सिस्टम है, पहले कोबोल के अंदर बना था, उस दौर के मुताबिक अब यानी इतनी इनोवेशन आ गई है कि हम उन्हें चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, तो वो आपसे बनवाता है। अगर ये हमारा ये पहले सिस्टम चल रहा है, जो पहले चल रहा था उसको क्या कहेंगे, लेगेसी सिस्टम। अब जो आप बना के देंगे वो नया ओके सर। सिस्टम। अटेंडेंस सेंड कर देना, CR या GR, ठीक है। जी सर। ओके, अल्लाह सर हाफिज़। जी अ, ये स्लाइड्स जो है ये आप ग्रुप में शेयर कर जी देंगे जी, या मैं ये जाके? मैं शेयर कर देता हूँ, मैं शेयर कर देता हूँ अभी। यानी आज इंशाल्लाह शेयर कर देता हूँ, मैंने वो अपलोड भी करने हैं, वीडियो लेक्चर भी और ये स्लाइड भी। चलें, थैंक यू सर। ओके।